गांव के एक कोने में झोपड़ी में रहती थी सीमा, एक गरीब लेकिन आत्मसम्मान से भरी स्त्री। उसका पति एक दुर्घटना में गुजर चुका था और पीछे रह गए थे दो छोटे बच्चे, नीलू और आरव। सीमा दिन रात मेहनत करती थी, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी करती। उसका एक ही सपना था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। गांव में बहुत से लोग उसे ताने मारते थे, एक औरत अकेली क्या कर लेगी, बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा, मजदूरी ही करेंगे। लेकिन सीमा ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हर सुबह सूरज से पहले उठ जाती, बच्चों का खाना बनाती, उन्हें तैयार करती और खुद काम पर निकल जाती। दिन में पसीने से भीग जाती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। रात को जब वो थकी हुई घर लौटती, तब भी बच्चों के साथ बैठकर उनका होमवर्क देखती। कई बार पेट भर खाना नहीं होता, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया। खुद आधा खाकर उन्हें पूरा खिलाती। एक दिन आरव बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे अच्छी दवा और आराम की जरूरत है। सीमा के पास दवा के पैसे नहीं थे। वो रोई, लेकिन हारी नहीं। 2 दिन तक उसने खाना नहीं खाया और जो भी पैसे थे वो दवा में लगा दिए। खुद भूखी रही, लेकिन बेटे को ठीक किया। समय बीतता गया। नीलू ने 10वीं में गांव में टॉप किया। आरव ने भी विज्ञान में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। लोगों की सोच बदलने लगी। अब वही लोग जो ताने मारते थे कहते, सीमा तो कमाल की माँ है। सीमा के संघर्षों की बदौलत नीलू ने स्कॉलरशिप पाई और शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। आरव भी इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा। वो दिन भी आया जब नीलू एक सरकारी अफसर बनी। गांव में पहला मौका था जब किसी लड़की ने इतना ऊंचा मुकाम पाया। सीमा की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। ... मैंने अपने बच्चों को उड़ना सिखा दिया है, अब ये अपने सपनों को पंख देंगे। सीमा की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, एक माँ की अटूट ममता, हिम्मत और विश्वास की कहानी है।